अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो है वो एवरेडेज साइंस की टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। उसमें हमने तकरीबन 10 टेस्ट पहले एवरेडेज साइंस के ले चुके थे। तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो खान नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब और खान नॉलेज वर्ल्ड फेसबुक और खान नॉलेज वर्ल्ड व्हाट्सएप, हमारा चैनल एक ही नाम से है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि हम डेली बेसिस पे टेस्ट लेते रहते हैं, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, साइंस के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री, ओवरऑल जितने भी जो सिलेबस होता है रिलेटेड हमारे जो अपकमिंग टेस्ट है। अभी हमें जो ग्रेजुएशन कैटेगरी के टेस्ट के तकरीबन 40 प्लस मॉक टेस्ट दिए और अच्छी खासी तैयारी हो गई। तो अब हमारा जो टारगेट है वो जेएसटी है, जूनियर साइंस टीचर। तो उस पे हम जो है वो फोकस करेंगे। तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। और इसमें होता ये है कि हम डेली टेस्ट लेके फिर उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देते हैं। और प्लस में क्वेश्चन पेपर हमारा फेसबुक पेज पे भी अपलोड हो जाता है और जो आंसर की है वो हमारी यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो आंसर की है आज के टेस्ट की। टेस्ट नंबर 11 हमारे पास है एवरेडेज साइंस का। तो इसमें जो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर डिश काइंड ऑफ बोन्स, मतलब कितने काइंड्स ऑफ बोन्स हैं हमारे पास। 5 किस्म के जो हड्डियां हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारे पास सी है पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर एंड फ्लैट, ठीक है। तो ये 5 किस्म के बोन्स थे, उसमें 4 इसने जो है एमसीक्यू में बता दिए और 5वां हमें जो है वो ऑप्शंस में जो है वो सर्च करना था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देयर आर काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो कितने काइंड्स हैं जॉइंट्स के? 4। तो सी ऑप्शन जो है वो 3 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये बी ऑप्शन जो है नंबर 5 का सॉरी 4 का राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमेन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल जो है वो कंडक्टेंस। तो ये बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो ये बी ऑप्शन जो है वो नंबर 6 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कैंडेला इज द बेसिक यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एलिफेंट लार्व यूनिट ऑफ पेपर मेजरमेंट इक्वल टू 28 बाई 23 इंचेस। तो यहाँ पे ये ट्रू है, तो 8 का ट्रू है, ठीक है। उसके बाद 9 हमारे पास है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज द एपिडर्मिस, ठीक है। बी ऑप्शन जो राइट आंसर है। चलें दूसरे देख लेते हैं हम एमसीक्यूज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एमसीक्यूज, उसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच आर द लार्जेस्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो मोनोसाइट्स जो राइट आंसर है। मतलब जो सबसे बड़े वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मोनोसाइट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एट वेरियस एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये रेडियो साउंड, ये जो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, बी ऑप्शन। उसके बाद अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द स्पेशीज दैट फ्लावर आर कॉल्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है एंजियोस्पर्म्स, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ये बेसिडायोस्पोर आर कंसीडर टू बी द मेजर सोर्स ऑफ, यहाँ पे एयरबोर्न जो है वो हाँ एलर्जेंस, ठीक है। बी सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, बायो बाय क्वेश्चन है, तो इसी वजह से इसकी जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। अच्छा, पॉल्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी और कॉल। तो यहाँ पे एंट्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे इसका जो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, एग्जांपल्स ऑफ एन एबायोटिक कंपोनेंट इज सॉल्ट। तो ये ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द मास ऑफ द सन। तो यहाँ पे है 1.98 इंटू 10 पावर 30 kg। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन। तो ये है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक नियरली व्हाट पार्ट ऑफ द सन। तो यहाँ पे 30% जो है वो राइट आंसर है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द फेस ऑफ द मून और पार्टिकुलरली द रिजल्ट ऑफ द अर्थ्स रिवॉल्यूशन। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, ब्लैक होल्स रिफर्स टू कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट
ऑफ हायर डेंसिटी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉन्स्टेलेशंस रिफर टू एज ज़ोडिएक आर इमेजिनरी रीजन्स, तो ये बी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो ये फुट कैंडल, बी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच प्लांट्स ऑर्बिट्स द सन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वीनस यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, आइसोबार्स आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेस हैविंग द सेम प्रेशर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, spring tides occurs on new moons and full moon days because on these sun and moons are aligned, option A right answer है। क्वेश्चन नंबर 26 है, which planet is the fastest rotating planet, तो जुपिटर है जो सबसे ज़्यादा तेज जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच प्लानट है द स्मॉलेस्ट डायमीटर, तो मरकरी जो है वो, ये क्वेश्चन आया है काफ़ी बार, तो मरकरी जो है वो हैविंग द स्मॉलेस्ट डायमीटर, ठीक है। अच्छा, डायमीटर क्या होता है, फर्ज करेंगे एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है, तो उसमें जो लाइन क्रॉस हो जाती है तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मरकरी हो गया, मतलब सबसे छोटा जो डायमीटर है वो मरकरी का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो जुपिटर सबसे ज़्यादा स्पीड भी उसकी है और सबसे बड़ा प्लैनेट भी जो है वो जुपिटर है। हु हैज़ द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ्स रेडियस, तो ये हमारे पास एरोडोटस, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द सन, कौन सा जो स्टार है वो सन के बहुत करीब है, तो ये बी ऑप्शन है, प्रोक्सिमा सेंटोरस। तो ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, जो सबसे करीब जो सन के स्टार है वो हमारे पास है प्रोक्सिमा सेंटोरस। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज द अफेक्ट टाइड्स, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द लूनर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन अर्थ बिटवीन सन एंड मून, मतलब ज़मीन जब सूरज और चाँद के बीच में आ जाती है, तो जो हमारी जो चाँद ग्रहण होती है, ठीक है, और द पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन अमंग प्लैनेट इज थर्ड, मतलब जो ज़मीन है वो सन के जो प्लैनेट्स जो होते हैं, सन कह रहा हूँ, तो उसमें जो थर्ड प्लैनेट्स में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच स्पेस क्राफ्ट इनेबल मैन टू स्टेप ऑन द मून फर्स्ट, तो ये है अपोलो XI, ठीक है, ये नाम है किसी जो है उसका अपना स्पेस क्राफ्ट का, ठीक है। 35 है, हैरिस कॉमेट इज विजिबल आफ्टर 76 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, कॉमेट है, आपको जो फिजिक्स में ये एक वर्ड है कॉमेट, तो आप देख लीजिएगा, ये स्टार्स और सन, ये कॉमेट्स और ये जितनी भी स्पेस वाली जो नेम्स है वो आप देख लीजिएगा। 36 है, द सेटिंग सन लुक्स ओवल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद 37 हमारे पास है, विच वन इज एप्लीकेबल टू प्लैनेट वीनस, तो ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स है वो वीनस है, ये पहले भी हम सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्टडी ऑफ करंट एंड पास्ट लैंडस्केप फॉर्मेशन इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, मतलब करंट और पास्ट के जो फॉर्मेशन होती है हम उसको अगर रीड कर दें तो ये स्टडी कहलाती है जियोमॉर्फोलॉजी। नंबर 39 है, सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो इज रेड, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों से डिस्कस करके जो बताए जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट जो बहुत जल्दी करके और लेक्चर पूरा सुनते नहीं हैं, तो इसी वजह से उसमें जो काफ़ी चीज़ें होती हैं वो मिसिंग हो जाती हैं और एमसीक्यू सही से याद नहीं होता है, ठीक है। तो लेक्चर पूरा सुना करें इसी वजह से, ताकि अगर किसी एमसीक्यूज़ में हम डिस्कस करें तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये थॉमस एडिसन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 41 है, ग्लूकोज सिरप इज मेड फ्रॉम कॉर्न, कॉर्न आपने देखा है, ये अनाज जो होता है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42, बैम्बू, बैम्बू इज अ ग्रास, बैम्बू ट्री नहीं है, ये ग्रास है, GRASS। क्वेश्चन नंबर 43 है, लैक्टोमीटर इज यूज टू मिल्क, मिल्क की प्योरिटी, मिल्क कितना खालिश है, दूध कितना खालिश है, तो उसकी अगर हमें जो मेजर करनी होती है उसके लिए एक डिवाइस होती है, उसको हम बोलते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पे है विलियम कॉनर्ड जो है वो रोएंटगन, ठीक है, ये अजीब सा नाम है इसका, तो देख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 है, द ग्रेविटेशनल पुल एट द लूनर सरफेस अर्ट्स 1/6, मतलब अगर आप यहाँ से ज़मीन से अगर आप चाँद पे जाते हैं तो आपका वज़न जो है 1/6 टाइम जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ़र्ज़ करें आपका वज़न 50 केजी है, तो उसको 1/6 से डिवाइड करें और सॉरी मल्टीप्लाई करें, तो आपका वज़न जो है, जैसे ये 8 6 48 8.5 जो है
मतलब 50 किलो होगा या 48 केजी होगा तो आपका कितना बचेगा? फ़र्ज़ करें 48 है यहाँ पे 1 सेकंड 48 केजी है आपका, तो इसको 1/6 से करें तो आपका 8 केजी जो है वज़न बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे, तो ये 1/6 टाइम जो है वहाँ पे आपका अर्थ से कम हो जाता है, ठीक है? अगर आप मून पे जाते हैं तो। इसी वजह से वो बलून की तरह जो है उड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा जो जाते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, द लॉन्गेस्ट ईयर इज़ ऑन नेपच्यून, नेपच्यून पे जो सबसे बड़ा साल है, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 है, सेगमेंट वार्म्स ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। क्वेश्चन नंबर 48 है, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट अमंग द 8 प्लैनेट जो है वो वीनस है, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 है, द सन, मून एंड अर्थ अलाइनमेंट काज़िंग स्प्रिंग टाइड्स ऑकर ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हिच गैस इज़ द अबंडेंट इन द सन, तो ये हाइड्रोजन है, आपको पता है, ठीक है? अच्छा, इसमें देखें कुछ एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं और कुछ ऐसे हैं देखें जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ है, ठीक है? अच्छा, ये टेस्ट नंबर 11 थी जिसका हमने डिस्कस किया एवरीडे साइंस के तकरीबन हमारे जो आई थिंक जो टेस्ट होंगे वो तकरीबन 20 से 25 जो टेस्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास बल्क एमसीक्यूज़ है एवरीडे साइंस के तकरीबन 1500 या 1600 एमसीक्यूज़ है, ठीक है? और 1500-1600 एक बहुत बड़ी अमाउंट है एमसीक्यूज़ की। और उसको आपको याद करने का तरीका यही है कि 50-50 एमसीक्यूज़, 50-55, 60-60 एमसीक्यूज़ याद करें। थोड़े-थोड़े याद करें और थोड़े-थोड़े में से जो टेस्ट जो है वो आप दें तो आपको अच्छे से जो है वो याद हो जाएँगे। इसका बेहतरीन तरीका ये है। अच्छा, इसके अलावा हम आज इंशाल्लाह मैथ का भी ये लेक्चर बनेगा, फिर उसमें से भी टेस्ट लेंगे। तो जो भी हम लेक्चर आपको बनाएँगे, इसी तरीके से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसको एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए टेस्ट जो है वो तैयार किया जाए। तो आप लोगों ने अगर किसी को जॉइन करवाना है तो उसको फ़ीस फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन करवा सकते हैं। उसको हम तैयारी करवाएँगे इंशाल्लाह। और इसी तरीके के हाई क्वालिटी नोट्स जो है हाई क्वालिटी देख लें, आपको क्वालिटी में कोई वो नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं है। और पीडीएफ भी आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं। तो किसी ने जॉइन नहीं किया तो उसको जॉइन करवाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।